नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं निर्दमन तिवारी। स्वागत है सभी अधिवक्ता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय में इस समय प्रवेश का दौर चल रहा है और यदि आप पीएचडी में लखनऊ विश्वविद्यालय में पीएचडी में आवेदन करना चाहते हैं, प्रवेश लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने पीएचडी के लगभग 1300 की सीटों जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय के परिसर में है और लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध डिग्री कॉलेजेस में है, उनके आवेदन के लिए पूरा खाका तैयार किया हुआ है। और जो ये पीएचडी एडमिशन आपके 2021-22 के होने हैं, इसको लेकर के चूँकि बहुत समय से सीटों के ब्यौरे को लेकर के बड़ी शंका की स्थिति थी कि सीटें कितनी हैं किस विभाग में। और चूँकि विश्वविद्यालय के द्वारा पार्ट टाइम और रेगुलर दोनों प्रकार की सीटों की संख्या को भी घोषित किया गया है और उसके साथ साथ आवेदन करने की जो पूरी प्रक्रिया है उसको भी घोषित किया गया है। तो एक बार अगर हम सीटों की बात कर लें, किस विषय में कितनी सीटें हैं, जैसे दो प्रकार की सीटें, एक तो रेगुलर पीएचडी सीटें हैं और दूसरी है पार्ट टाइम पीएचडी सीटें। रेगुलर का मतलब आप समझते ही हैं, पार्ट टाइम का मतलब उन सारे लोगों के लिए है जो किसी सर्विस में 5 वर्ष से हैं और वो पार्ट टाइम करना चाहते हैं। जो रेगुलर पीएचडी होना है आपका, वो एंट्रेंस और इंटरव्यू के थ्रू होना है, और जो पार्ट टाइम पीएचडी सीटों का आवंटन होना है वो केवल इंटरव्यू के नंबर के बेसिस पे होना है। सब्जेक्ट की अगर बात कर लें तो कुल जो सब्जेक्ट हैं वो 37 हैं। 37 विषयों में आपको पीएचडी करने का मौका मिल सकता है, मतलब आपके पास 37 विषय हैं और जिस विषय में आपको करना हुआ आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। जैसे पहला विषय है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, उसमें आपके पास 17 सीटें रेगुलर की हैं। डिफेंस स्टडीज़ में आपके पास 1 सीट है रेगुलर की। इकोनॉमिक्स में 33 सीटें हैं। इंग्लिश में 103 रेगुलर सीटें हैं और 7 पार्ट टाइम सीटें हैं। और इंग्लिश के बाद आगे अगर हम बढ़े तो फ्रेंच में 1 सीट है और रेगुलर सीट है। फ्रेंच के बाद ज्योग्राफी में 19 सीटें हैं। हिंदी में 74 सीटें हैं टोटल। होम साइंस में 14 सीटें हैं। जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में 2 सीट है। लिंग्विस्टिक में 2 सीट है। मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री में 49 सीट है, 49 सीट्स। ओरिएंटल संस्कृत में 3 सीटें हैं। पर्सियन में 4 सीट है और 1 पार्ट टाइम की है। फिलोसफी में 10 सीटें हैं टोटल। फिजिकल एजुकेशन में 55 सीटें हैं टोटल। पॉलिटिकल साइंस में 46 सीटें हैं। साइकोलॉजी में 10 सीट है रेगुलर और 1 सीट है पार्ट टाइम। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 10 सीट रेगुलर है, 2 सीट पार्ट टाइम है। संस्कृत में 48 सीटें टोटल रेगुलर हैं और पार्ट टाइम सीटें नहीं हैं। संस्कृत के बाद सोशल वर्क में 8 सीटें टोटल हैं रेगुलर की, 1 सीट पार्ट टाइम की है। सोशियोलॉजी में 71 सीटें हैं, 71 सीटें हैं रेगुलर की और पार्ट टाइम सीट यहाँ पे भी नहीं है। उर्दू में टोटल 14 सीटें हैं और वेस्टर्न हिस्ट्री में 25 सीट और 2 सीट, 25 रेगुलर की और 2 पार्ट टाइम की। स्टैटिक्स में 15 रेगुलर की है। मैथमेटिक्स में 8 रेगुलर की है। एंथ्रोपोलॉजी में 13 रेगुलर की हैं। अप्लाइड इकोनॉमिक्स में 25 रेगुलर की और 6 पार्ट टाइम की हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 20 रेगुलर की हैं और 5 पार्ट टाइम की हैं। कॉमर्स में 64 सीटें हैं और जो कॉमर्स में 64 सीटें हैं वो रेगुलर हैं और 2 पार्ट टाइम हैं। एजुकेशन में 158, सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं वो एजुकेशन में है, शिक्षा शास्त्र में हैं और सारी की सारी रेगुलर है, पार्ट टाइम नहीं है। लॉ में 57 सीटें रेगुलर हैं, 57 सीट्स हैं लॉ में रेगुलर और 4 सीटें आपकी जो हैं वो हैं पार्ट टाइम पीएचडी की। बायोकेमिस्ट्री में टोटल 5 सीटें आपकी हैं वो रेगुलर हैं, पार्ट टाइम कुछ नहीं है। केमिस्ट्री में 52 सीटें, जियोलॉजी में 7 और 3 सीटें, फिजिक्स में 98 और 7, 98 और 7 का मेरा मतलब 98 रेगुलर और 7 पार्ट टाइम सीटें हैं। बॉटनी में 16 और 5, मतलब कि 16 सीटें जो हैं वो रेगुलर हैं और 5 सीटें जो हैं वो पार्ट टाइम हैं। जूलॉजी में टोटल 89 सीटें, तो कुल मिला के 1246 सीटें हैं। 1246 सीटें आपके पास रेगुलर हैं और 46 सीटें हैं वो आपकी पार्ट टाइम है। तो टोटल 1292 सीटों पर लखनऊ विश्वविद्यालय पीएचडी 2021-22 के सत्र में प्रवेश हेतु आवेदन करने के लिए तैयार है। बात कर लें अगर रिक्वायरमेंट की, क्या क्या रिक्वायरमेंट होने चाहिए, तो सबसे पहले तो आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, आपका आधार नंबर होना चाहिए, आपके पास एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर होना चाहिए और 50 KB की स्कैन फोटो होनी चाहिए और 50 KB का स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 2000 रुपये का फॉर्म है। अगर आप SC, ST या फिजिकल हैंडीकैप्ड BH हैं तो 1000 रुपये आपके लिए आवेदन शुल्क है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अप्लीकेंट्स हु वांट टू अवेल द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस सीट्स हैव टू चूज यस इन द पर्सनल इन्फॉर्मेशन पेज। जिस समय आप आवेदन कर रहे हैं उस समय वहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन पेज पे आप ईडब्ल्यूएस को क्लिक जरूर कर दीजिए, भूलिएगा नहीं।
द सर्टिफिकेट फॉर दिस इश्यूड बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, जो भी समुचित प्राधिकारी है, उसके द्वारा निर्गत होना चाहिए EWS सर्टिफिकेट आपका। और जिस टाइम हैज़ टू बी अपलोडेड ऑन द पेज वेयर देयर ऑप्शन ऑफ अपलोडिंग फोटो एंड सिग्नेचर, इट इज़ कंपलसरी टू अपलोड द सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग। जिस टाइम आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उस टाइम ये आपके लिए मैंडेटरी कर दिया गया है कि आप अपना EWS का सर्टिफिकेट जा करके वेबसाइट पर, उस पोर्टल पर अपलोड कर दीजिए, और जो भी आपका ऐसा सर्टिफिकेट हो वो कम से कम अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा प्रमाणित किया गया हो। कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में भी वही चीज़ है, यदि आप OBC SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उसका आप रिजर्वेशन को अवेल करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप सर्टिफिकेट जरूर डालिए। सर्टिफिकेट की डेट्स की अगर बात कर ले तो OBC का जो सर्टिफिकेट हो वो ऑन और आफ्टर 15 जुलाई 2019, 15 जुलाई 2019 को या 15 जुलाई 2019 के बाद का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और द OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इश्यूड बिफोर जुलाई 15 2019 विल नॉट बी कंसिडर। अगर 15 जुलाई 2019 के पहले का आपका ऐसा सर्टिफिकेट है तो कंसीडर नहीं किया जाएगा। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट की बात है कि अप्लीकेंट्स विल हैव टू एंटर द नंबर ऑफ दीज सर्टिफिकेट्स एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ द फॉर्म। जिस टाइम आप फॉर्म भर रहे हैं और अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो वहाँ पर आप इनकम सर्टिफिकेट का नंबर जरूर भर दीजिए। अगली बात है कि द इनकम सर्टिफिकेट हैज़ टू बी इश्यूड ऑन और बिफोर जनवरी 1 2022। 2022 सन 2022 की जनवरी 1 के बाद का आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये आपके जाति प्रमाण पत्र की तरह नहीं है। और विल बी वेरीफाइड थ्रू द गवर्नमेंट वेबसाइट। आप भी प्रयास करिए गवर्नमेंट वेबसाइट से जो अपलोड, एक जो उसका सरकारी वाला प्रमाण पत्र निकलता है वही अपलोड करिए। वो जो तहसील से आप निकलवा के लाते हैं फोटोकॉपी जैसा, उसको ना करिए। तो ये बात हो गई टोटल अप्लाई करने की, टोटल सीटों की। और इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, विश्वविद्यालय के द्वारा क्या इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं। जैसे पहला आपको स्टेप है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। एप्लीकेंट्स हैव टू फिल द रेलिवेंट डिटेल्स इन द फॉर्म, दीज फील्ड्स कैन नॉट बी एडिटेड लेटर। प्रयास करिए कि जो भरिए आप एक बार में सही भरिए, क्योंकि दोबारा एडिट करने का ऑप्शन विश्वविद्यालय ने आपको नहीं दिया हुआ है। पहला तो आपका जो स्टेप है वो है रजिस्ट्रेशन का। दूसरा आपका जो स्टेप है वो है पर्सनल डिटेल्स भरने का। एप्लीकेंट्स हैव टू एंटर देयर पर्सनल डिटेल्स। अगली बात आपकी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की। एप्लीकेंट्स हैव टू फिल देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया हुआ है, वो सारी चीज़ें, कितने नंबर मैक्सिमम था, कितना आपको कितना नंबर मिला, कौन सा बोर्ड था, कौन सा इंस्टीट्यूट था, ये वाली चीज़ें। और उसके बाद आपको अपने फ़ोटो को अपलोड करना है, सिग्नेचर को अपलोड करना है, और जो भी रेलिवेंट सर्टिफिकेट, जिस भी सर्टिफिकेट का आप लाभ लेना चाहते हैं वो अपलोड करना है। उसके बाद आप प्रीव्यू देख लीजिए। एप्लीकेंट्स कैन प्रीव्यू ऑल द एंट्रीज मेड एट दिस पॉइंट। 5वें स्टेप पे आप प्रीव्यू को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका फॉर्म में आपने क्या क्या भरा है, क्या कुछ गलत तो नहीं है। उसके बाद आपको छठे स्टेप पे जा करके एप्लीकेशन फीस सबमिट करनी है। इफ़ ऑल द एंट्रीज इन द एप्लीकेशन फॉर्म आर करेक्ट, आप प्रीव्यू एक बार चेक कर लीजिए, और प्रीव्यू में जब आप देख लीजिए कि आपने जो चीज़ें भरी हैं वो चीज़ ही आप भरना चाहते थे, वो वास्तव में सही है, तभी आप एप्लीकेशन फीस सबमिट करिए। और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आप इस चीज़ को अपलोड अपना पैसा जमा कर सकते हैं। और 7वां स्टेप है कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर लीजिए। प्रिंट करने का मतलब सेव कर लीजिए, आप उसका फोटो, उसका एक कॉपी निकाल लीजिए। और डेटा एडिटिंग के बारे में है कि रेस्ट्रिक्टेड डेटा कैन बी एडिटेड बाय द कैंडिडेट बाय लॉगिंग इनटू द एडमिशन वेबसाइट यूजिंग द क्रेडेंशियल्स सेंट टू देयर ईमेल्स एंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। आपके मोबाइल नंबर पे, आपके ईमेल पे जो भी आवश्यक चीज़ें भेजी जाएंगी, आपका लॉगिन आईडी, पासवर्ड, उन सबको यूज करके आप एक बार उसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन प्रयास ये करिए कि बार बार एडिट करने की व्यवस्था, बार बार एडिट करने की संभावना ना रहे। तो जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरिए तो बहुत कायदे से भरिए। सीटों का जो ब्यौरा है मैंने बोलकर बताया है। अगर आपको आवश्यकता लगी तो वीडियो के लिंक में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे एक बार अपना सब्जेक्ट लिख करके भेज देंगे तो मैं आपको पूरी लिस्ट, तीनों जो ये PDF है मैं आपको ये भेज दूंगा, अगर आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो। बाकी विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है lko.unib.ac.in, वहाँ पर PhD का अलग से कॉलम है 2021-22 सत्र का, आप वहाँ पर जाकर के सारी जानकारी और भी हासिल कर सकते हैं। बाकी किसी भी प्रकार की कोई अपडेट अगर आती है तो मैं उसको लेकर के आपके समक्ष जल्दी उपस्थित हो जाऊँगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। प्रणाम।